हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम भारत में स्थित नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनके बारे में जानकारी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, चलो हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर है हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर है हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? इसका आंसर है 3568 किलोमीटर। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जाड़े में कि सर्दियों में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? इसका आंसर है केवलादेव घाना पक्षी विहार, राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी विहार, राजस्थान में साइबेरिया सारस दिखाई पड़ते हैं। भारत में साइबेरिया सारस केवलादेवी घाना पक्षी विहार में दिखाई पड़ते हैं, सर्दियों के टाइम पे आते हैं। ठीक है, चलिए सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1955 ईस्वी में। ठीक है, चलिए कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1995 में हुई। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य की स्थापना भारत में सन 1995 में हुई थी। ठीक है, चलिए कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1957 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1958 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है 1968 में बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1973 में
रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए। बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है सन 1973। बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना सन 1973 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1973 में मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, सन 1973 में। चलिए अगला प्रश्न। मेलघाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? मेलघाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है सन 1973। मेलघाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना सन 1973 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है सन 1973। पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना सन 1973 में हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है सन 1973। सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना सन 1973 में हुई थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न। सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है सन 1973 में सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए। पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है सन 1978 में पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर सन 1982। नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना सन 1982 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है सन 1982। बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना सन 1982 में हुई। ठीक है, चलिए। नामदफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? नामदफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना सन 1982 में हुई। नामदफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना सन 1982 में हुई। ठीक है, चलिए। इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है सन 1982। इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना सन 1982 में हुई। ठीक है, चलिए गाइस, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।